नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछे गए हैं। यानी 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन हिमाचल जीके के टीजीटी मेडिकल कमीशन में आए हैं वो सारे इस पीडीएफ में मैंने ऐड कर दिए हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट है, क्षितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्षितिधार जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्षितिधार कहाँ पर है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू में एक फेमस जो है ये प्लेस है, मनाली में आपका ट्रैक है क्षितिधार का। ये कहाँ पर है? कुल्लू में है। ठीक है, क्षितिधार कहाँ है? कुल्लू में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, कोपरा वाटर स्प्रिंग इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो कोपरा जल स्रोत है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बताइए कोपरा वाटर स्प्रिंग कहाँ पर है। ये भी जो है टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का राइट आंसर है कांगड़ा। तो कांगड़ा में है कोपरा वाटर स्प्रिंग। अब 2020 क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो है 2019 में नोटिफिकेशन आई थी, 2020 में आपका जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो 5 साल से जो है टीजीटी मेडिकल का एग्जाम आया नहीं था, तो अब जो है आया है। इस बार पेपर पैटर्न भी आप सभी को पता है, 140 जो है आपका सब्जेक्ट्स रिलेटेड होगा, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी। और 60 नंबर में जो है आपसे एचपी जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर जो है पूछा जाएगा। तो एचपी जीके के लगभग 10, 12, 13 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। वैसे ही इंडियन जीके के भी 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, हिंदी इंग्लिश के जो है 5-6 क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे जो है 60 नंबर आपके डिवाइडेड होंगे। तो एचपीजीके के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आने हैं, तो उसको भी जो है आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। थर्ड देखिए, हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बोला है हिमाचल प्रदेश का, यानी हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिखे, एनसी नंदी, एनसी मेहता, केसी मल्होत्रा। तो पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे ये पूछा जा रहा है। अगर पूछता पहला चीफ कमिश्नर कौन है तो आंसर होता है एनसी मेहता। ठीक है, पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? एनसी मेहता। मगर पहले चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर नहीं दे रखे। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था के एल मेहता। तो यहाँ नन ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर होगा। उनका नाम है के एल मेहता। तो के एल मेहता जो है पहले चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव थे हिमाचल प्रदेश के। तो पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे? के एल मेहता। यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दे रखा, तो नन ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे। अगर चीफ कमिश्नर पूछता तो हम एनसी मेहता को जो है यहाँ पर करते। फोर्थ देखिए, द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो ये एक एक्ट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको जो है इसके थ्रू नियंत्रण किया जाएगा उन पे, कि ऐसा नहीं कि हाँ ज़्यादा वो फीस जो है स्टूडेंट से ले, मतलब एक तरह से जो है रेगुलेटरी कमीशन के तौर पे जो है ये बनाया गया है। तो ये कब बनाया गया था एक्ट? फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है 2010 में। तो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट वो जो है बनाया गया था 2010 में। तो ये क्वेश्चन एचपीटीजीटी की मेडिकल कमीशन में जो है पूछा गया है 2020 में। फिफ्थ देखिए, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो बताइए, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है सांगटी। अब 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे ही जो आर्ट्स वाला था उसमें पूछा था कि पंचायती ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो था मशोबरा में। तो थोड़ा एक जैसा क्वेश्चन पूछा गया यानी मिलता जुलता। तो इस बार भी आपका अगर एग्जाम होने वाला है, मान लो आर्ट्स वालों का पहले हो गया, तो उनका एक बार देख लेना कि 60 जो नंबर का पूछा जाएगा, जो बेसिक है आपका एचपी जीके, इंडियन जीके, हिंदी इंग्लिश, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको फिर फोकस करना है। जैसे मान लीजिए हिंदी में समास का टॉपिक पूछा है, तो समास आपको पढ़ना है कि समास का आपके में भी आ सकता है। तो ये जो है थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसका पहले होगा उनका जो है 60 नंबर वाला सेक्शन आपने ज़रूर देखना है, उससे रिलेटेड ही जो है आपका नेक्स्ट पेपर में भी पूछा जाएगा। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का है, ये सांगटी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ है, दांगी इज अ फोक डांस ऑफ। तो दांगी जो है ये कहाँ का फोक डांस है, लोक नृत्य कहाँ का है। तो एचपीटीजीटी मेडिकल से 2020 में पूछा गया। सिक्स का राइट आंसर क्या है? चंबा। तो ये दांगी जो है कहाँ का फोक डांस है? चंबा का जो है फोक डांस है ये दांगी। अगर आपने जो है स्टडी मटेरियल हमारा बाय करना है, इसमें जो है हमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है। ठीक है, एचपीटीजीटी मेडिकल हो गया जिसमें आपके बायोलॉजी के नोट्स हो गए, 11th के नोट्स है, 12th के नोट्स है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे, एडवांस नोट्स भी मिलेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। केमिस्ट्री आपको यहाँ पर दिया जाएगा, साइकोलॉजी आपको टॉपिक वाइज दिया जाएगा, हिमाचल जीके,
इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश टेस्ट सीरीज जो है 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। हर एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। तो पूरा सिलेबस रहेगा जिसके बाहर आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 5 साल बाद वैकेंसीज आ रही है, अच्छा मौका है, इसको जो है हाथ से जाने नहीं देना। पूरा कोर्स जो है आपके लिए हमने तैयार कर दिया है। तो स्टडी मटेरियल जिसने भी लेना होगा उसने करना क्या है, 7018186561 इस पे व्हाट्सएप करना है, लिख देना HPTGT मेडिकल स्टडी मटेरियल, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। नहीं लेना, अगर टेस्ट सीरीज लेनी है, अपने आपको जो है आंकना है कि आपकी तैयारी कैसी है, तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, ठीक है, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज लेनी है। अगर रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, लेक्चर्स भी चाहिए, तो वो भी हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। दोनों ही कोर्स ऐप में अवेलेबल है। बाकी स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर जो है आपने व्हाट्सएप करना है, पूरा सिलेबस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 7 देखिए, मिंगल फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मिंगल मेला जो है ये कहाँ पर होता है, ठीक है, टीजीटी मेडिकल कमीशन 2019 में पूछा गया है। तो 7th का राइट आंसर क्या है, चंबा। तो चंबा में ही होता है, ठीक है। मिंगल फेयर कहाँ पर होता है, ये जो है चंबा में ही होता है। 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 8th है, तारागढ़ पैलेस इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तारागढ़ पैलेस जो है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये भी जो है मेडिकल कमीशन 2019 में पूछा गया है। 8th का राइट आंसर क्या है, 8th का राइट आंसर है कांगड़ा। तो कांगड़ा के पालमपुर में है तारागढ़ पैलेस। तो तारागढ़ पैलेस कहाँ है, पालमपुर में है, कांगड़ा के। 8th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। अब ये जो PDF है ये मैं अपने ग्रुप्स में दे देता हूँ, नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ क्वेश्चन वाली PDF मिल जाएगी। खुद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर वीडियो को देखना, वीडियो में आपको पता लगेगा आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे जो है प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं हिमाचल जी के, तो ये PDF आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज ढोलरू इन चंबा। तो हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस त्यौहार को जो है चंबा में ढोलरू कहा जाता है। तो किस त्यौहार को जो है चंबा में ढोलरू कहते हैं। 9th का राइट आंसर है चतराली, ठीक है। ये जो चतराली है इसे जो है चंबा में ढोलरू भी कहा जाता है। तो 2018 कमीशन में जो है पूछा गया है। 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ढोलरू जो है चंबा में बोल रहे हैं, ये चतराली जो है कुल्लू में, ठीक है। इस फेस्टिवल को ढोलरू चंबा में बोला जाता है और कुल्लू में जो है चतराली भी बोला जाता है, और ये बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर में जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज अंडरटेकन बाय NTPC। तो HPTGT मेडिकल कमीशन 2018 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी परियोजना जो है NTPC द्वारा शुरू की गई है। तो कौन सी परियोजना है, 10th का राइट आंसर क्या है, कोल डैम परियोजना है, ठीक है। कोल डैम जो है 800 मेगावाट की जो है ये आपकी परियोजना है। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कितनी टरबाइन है इसमें, तो इसमें 4 टरबाइन है, ठीक है। 200 मेगावाट की 4 टरबाइन है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। टोटल 800 मेगावाट जो है जनरेट करता है। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 मेगावाट। कोल डैम जो है आपका NTPC के अंडर आता है। 10th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। सतलुज रिवर में जो है इसे बनाया गया है। 11 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम लघु उद्योग किस जिले में है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे कम जो है कहाँ पर है। 11th का राइट आंसर है किन्नौर, ठीक है। किन्नौर में जो है सबसे कम जो है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। किन्नौर में आपको पता है वैसी जो है और जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो ज़मीन ले नहीं सकते, तो वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ है नहीं, ठीक है। बाकी इन चारों में देखा जाए सबसे कम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ है, किन्नौर में। 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो किन्नौर में ही सबसे कम जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो टीजी मेडिकल कमीशन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी है। 12th का राइट आंसर है रोंगटोंग। रोंगटोंग का है, लाहौल स्पीति में है, 2 मेगावाट की परियोजना है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। कौन सा, रोंगटोंग। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 13th है, कुक्ति पास कनेक्ट्स भरमौर विथ। तो कुक्ति पास जो है भरमौर को किसके साथ जोड़ता है, बताइए। कुक्ति दर्रा जो है भरमौर को किसके साथ जोड़ता है, ये भी जो है कमीशन 2020 में पूछा गया है। कुक्ति दर्रा भरमौर को किसके साथ जोड़ता है, पांगी, लाहौल, कांगड़ा। तो 13th का राइट आंसर क्या है, 13th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, लाहौल। तो लाहौल के साथ जो है कुक्ति दर्रा भरमौर को जोड़ता है। भरमौर चंबा में पड़ा और ये जो है लाहौल के साथ जोड़ता है कुक्ति दर्रा को। कुक्ति दर्रा जो है भरमौर और लाहौल को जोड़ता है, ठीक है। 14th है, भाई दोना पाई वॉज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो भाई दोना पाई नारा हिमाचल प्रदेश के किस आंदोलन से संबंधित है। तो टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है, भाई दो या
पाई 2, ठीक है, भाई 2 ना पाई। तो ये आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय जो हिमाचल के लोगों को जो है ब्रिटिशर्स अपनी तरफ से लड़ने को ले जा रहे थे, तो उस टाइम पे जो है ये नारा दिया गया था। तो उस समय एक आंदोलन भी चल रहा था पंजौता, ठीक है, पंजौता आंदोलन 1942 में चल रहा था। उसमें जो है स्लोगन दिया था भाई दो ना पाई, यानी जो हमारे भाई है उनको भी हमने देंगे ना एक फुट्टी कौड़ी देंगे, ठीक है, आपके वॉर के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। तो पंजौता आंदोलन जो है 1942 में हो रहा था, उस समय जो है भाई दो ना पाई ये स्लोगन जो है दिया गया। 15th है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है इसकी स्थापना कब हुई, ये जो है मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में। तो 1946 में जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना हुई। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 16 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया तब 4 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 1954 को 5वीं डिस्ट्रिक्ट जुड़ती है, कौन सी, बिलासपुर जुड़ती है, ठीक है। किन्नौर जो है 6ठी डिस्ट्रिक्ट होती है, 1960 में जुड़ती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बिलासपुर होगा, ठीक है, बिलासपुर जो है 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनती है हिमाचल प्रदेश की, कब, 1 जुलाई 1954 को। 17 देखिए दून वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दून घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है दून वैली। 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है सोलन। तो सोलन में पड़ती है आपकी दून वैली। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुंत भयोग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है कि कुंत भयोग जो झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो किस में है, मंडी में है, ठीक है, मंडी में पड़ती है कुंत भयोग लेक। तो कुंत भयोग लेक कहाँ है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। 19th है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक इज रिटन बाय। तो ये बुक है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है ये बुक लिखी किसने, टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है आनंद चंद। आनंद चंद कौन थे, ये बिलासपुर के जो है लास्ट राजा थे आनंद चंद, उन्होंने ये बुक लिखी थी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 19 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 20 है डिमोन राक्षसा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये 2019 में पूछा गया है कि जो राक्षसा डांस है, ठीक है, डिमोन डांस है, ये कहाँ पर होता है। तो ये कहाँ पर होता है, 20 का राइट आंसर है किन्नौर, ठीक है, डिमोन डांस का होता है, राक्षसा डांस का होता है, ये किन्नौर में होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 21 देखिए महामाया बाला सुंदरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो महामाया बाला सुंदरी टेम्पल जो है वो पूछा जा रहा है कौन से जिले में है। तो इसका राइट आंसर है सिरमौर, ठीक है, बाला सुंदरी टेम्पल कहाँ है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। 22 क्या है, 22 जो है वो है हिमाचल प्रदेश वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अप टू। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो देखिए माया बाला सुंदरी टेम्पल जो है कहाँ है, सिरमौर के त्रिलोकपुर में है। तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो है दी होती है। तो जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें सब में जो है आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है। प्रीवियस पेपर में तो दी है, मगर टेस्ट सीरीज में जो है डायरेक्ट आंसर नहीं है, विथ एक्सप्लेनेशन जो है दिया गया है। 22 देखिए हिमाचल प्रदेश वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अप टू। तो चीफ कमिश्नर जो है कब तक उसके अंडर था, तो 1948 में जो है आपका हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है 15 अप्रैल 1948 को। तो तब से लेके चीफ कमिश्नर के जो है अंडर कब तक रहा, 1951 तक। 1951 में जो है उसे स्टेट बना दिया गया, फिर पार्ट सी स्टेट बनाया, ठीक है, पार्ट सी जो है कैटेगरी में डाल दिया गया। 1956 में जो है उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और स्टेट का दर्जा कब मिला, स्टेट का दर्जा जो है 1971 में मिला। तो पार्ट सी जो है स्टेट के दर्जा कब मिला, 1951 में मिलता है। तो चीफ कमिश्नर के अंडर कब तक रहेगा, 1951 तक रहेगा। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 23 देखिए द हॉट स्प्रिंग ऑफ तत्तापानी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो तत्तापानी का जो गर्म पानी का झरना है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो काफ़ी ईजी है, मंडी में है, ठीक है। तत्तापानी जो है ये कहाँ पड़ता है, आपका मंडी में जो है पड़ता है। ये कमीशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है आपके मैंने प्रीवियस सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, आपको आइडिया लगे होगा किस लेवल के जो है क्वेश्चन HPGK के टीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछे जाते हैं। तो पूरी बुक ही पढ़नी है आपको, कहीं से भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार पैटर्न भी आपको पता है 200 क्वेश्चन है, उसमें 60 नंबर में HPGK, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो HPGK के 10-12 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। बाकी पूरा स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे, एक बार डिटेल ले लो, लेना बाद की बात है। तो यहाँ पर 7018186561 इस पर मैसेज करो, एक बार डिटेल देखो क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड होने वाला है, लेना ना लेना बाद की बात है। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हर एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। बायोलॉजी का
डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू, ऐसे नहीं कि एमसीक्यू ही मिलेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू जो मिलेंगे उनमें भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। साइकोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, पूरा सिलेबस कवर रखा है, कोई जो है बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, नीचे ऐप का लिंक दिया है, उसे जो है इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर आपको जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर लेक्चर्स भी चाहिए कि हाँ टीचर्स के द्वारा जो है पूरा सिलेबस कवर कराया हो, तो वो रिकॉर्डेड कोर्स भी जो है हमारे ऐप में मिल जाएगा, कुछ 1500 रुपये का है। तो हिमाचल में सबसे लोएस्ट ही दे रहे हैं, ठीक है, बेस्ट चीज़ दे रहे हैं, लोएस्ट ही दे रहे हैं। इतने में जितना हमारा स्टडी मटेरियल उतने में और तो बस टेस्ट सीरीज ही देंगे आपको, हम पूरा स्टडी मटेरियल देंगे, कम से कम 400-500 पीडीएफ है इसमें। तो एक बार व्हाट्सएप करो, डिटेल लो, बाकी आपसे अगली क्लासेस मिलूंगा। इंडियन जीके, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ जो है हम कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन जो है आज तक पूछे गए हैं।